जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 224। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। बहुत सौंदर्यपूर्ण और आनंददायी प्रसंग है इस समय। और प्रयास ये रहे हम लोगों का कि जो सौंदर्य इसमें बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, उसका भरपूर आनंद ले सकें। बातें उसमें बहुत गूढ़ हैं, जो समझ में आए उनको समझते चलें, जो न समझ में आए उसमें उलझने के बजाय उस आनंद का अनुभव करें और आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत गहरे अर्थ हैं इस प्रसंग में। तो दोहा संख्या 224 से इस प्रकार लिखते हैं गोस्वामी जी की, सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरसु हिय, देखी देखी दो घात। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। जो बच्चे राम और लक्ष्मण के साथ पीछे 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 भ्रमण के आरंभ से लग गए हैं, वो जब यज्ञ भूमि तक, जहां धनुष यज्ञ का आयोजन होना है, वहां पहुंच गए हैं, तो कल जो संरचना हम लोग पढ़ रहे थे, वो एक एक संरचना को बच्चे राम को पकड़ते हैं, ले जाते हैं। अब ये देखिए, तो दूसरा बच्चा आ जाता है, वो पकड़ के ले जाता है कि ये देखिए ये कितना सुंदर है, यहाँ पे ऐसे बैठेंगे, यहाँ पे धनुष रखा जाएगा। इस तरह से सब उनको बता रहे हैं। तो रामचंद्र जी क्या अनुभव करते हैं कि बच्चे बहुत प्रेम के वश हो चुके हैं उनके साथ में। अब बड़ा हो तो उससे कह भी दिया जाए, तो बच्चों से कैसा व्यवहार होना चाहिए व्यक्ति का, ये भी यहाँ पर ये मर्यादा भी सिखाई जा रही है। तो सभी बच्चों को प्रेम के वशीभूत जान करके प्रीति समेत निकेत बखाने, जो प्रेम के साथ उस संरचना का बखान कर करके राम को बता रहे हैं। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। अपनी अपनी रुचि के अनुसार, जो जिसको रुच रहा है, जिस बच्चे को जो जिस संरचना के बारे में बताना चाह रहा है, उसको बुला करके बताना चाहता है राम को। तो वो बुलाते हैं अपनी तरफ, और वो बुला करके उसके बारे में सब कुछ बता देना चाहते हैं। बच्चों की ये प्रवृत्ति होती है, वो चीज उनके लिए बहुत जिज्ञासु होती है जो वो पहली पहली बार देखते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो जिज्ञासावश उन्होंने इसको देखा है, जाना है, समझा, वो उसको सबको बता दें। और वो ये मान करके चलते हैं कि शायद इसे भी ये पता नहीं है। तो वही जिज्ञासा वो सामने वाले व्यक्ति के भीतर भी देखते हैं। ये बाल मनोविज्ञान है। बच्चा स्कूल से आता है पहली बार, तो कुछ सीख के आता है, तो कितनी उत्सुकता से अपने माता पिता को, साथ में रहने वालों को बताता है कि उसे लगता है आज ही ये ज्ञान जो है सारी दुनिया को पता चला, आज हम इसको सबको इसके बारे में जानकारी दे दें। तो बहुत स्नेह के साथ राम और लक्ष्मण दोनों उन बच्चों के पास जहां जहां वो बुलाते हैं जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। अब किसी ने आपको, खासकर बच्चे ने, कोई बात बताई, तो आप उसमें रुचि दिखाएंगे, तभी उस बच्चे को संतुष्टि होगी कि हाँ, जिस तरह से उसने वो बात बताई आपको वास्तव में नहीं पता था, और आप उतने ही संतुष्ट हुए हैं उस चीज को देख करके, उस जानकारी को पा करके। तो ये संतुष्टि का भाव बच्चों को देने के लिए भगवान राम लक्ष्मण जी को वो रचना फिर दिखाते हैं कि देखा तुमने, ये देखो ये ऐसे बनाया गया है, इसमें इस तरह से इसको किया गया, इसका ये इंतजाम है, इसमें ये होएगा। तो कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना, बहुत मनोहर वाणी से, मीठे वचनों से वो वही बात लक्ष्मण जी को बताते हैं जो बच्चे राम को बताते हैं। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखस। बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं कि जिनका अनुशासन पा करके माया लव निमेष में, लव बहुत छोटे क्षण को कहते हैं, और निमेष कहते हैं पलक के गिरने और के समय को। तो इतने छोटे से
निमेष का भी जो एक छोटा-सा क्षण ले लिया जाए, उसमें माया न जाने कितने लोगों की रचना कर देती है, जिसकी आज्ञा अनुशासन पा करके वही दीन दयाल भक्ति के कारण प्रेमवश हो करके उस धनुष यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे कैसे बना दी गई। जैसे ऐसी संरचना उन्होंने पहले कभी देखी नहीं है, कभी कल्पना नहीं करी है। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जान बिलंब त्रास मन माही। और इस प्रकार वो ये सब संरचना को देखते हुए बच्चों के साथ उसी तरह का खेल करते हुए जितने उत्सुकता से, जितने बाल सुलभ अ, क्रीड़ा के साथ, खेल के साथ बच्चे दिखा रहे हैं, उसी तरह से देखते हुए फिर उनको लगता है कि ये बच्चों के चक्कर में तो बड़ी देर हो गई। अभी हम अपने आप देखते सुनते हुए जाते तो कब का सब देख सुन चुके होते और इनके साथ में सबको संतुष्ट करने के चक्कर में देर हो गई है। जानि बिलंब त्रास मन माही। तो ऐसा प्रकट करते हैं कि भाई अब हमको तो देर हो रही है, हमको अपने गुरुजी के पास भी जाना, हम इतना ही समय उनसे आज्ञा लेकर के आए थे। बहुत सुंदर-सुंदर यहाँ पर 1-2 शब्द तुलसीदास जी ने डाल दिए हैं, जैसे निमेष डाल दिया है और निमेष का आगे भी वो ज़िक्र कर देंगे, जब सीता और चंद्र जी का प्रथम साक्षात्कार होगा। तो यहाँ से उस निमेष का जो तुलसीदास जी ने आरंभ कर दिया है, इसके पीछे बहुत बहुत कोई आध्यात्मिक अर्थ है, जिसको समझने में हम लोगों को शायद बहुत समय लगेगा। और जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। अब संसार में भय भी है, तो संसार में उस भय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यदि संसार में सौंदर्य की, इच्छाओं की, प्रेम की, इन सब की उत्पत्ति हुई है तो पढ़ते चले आ रहे हैं कि सब कुछ भगवान के अंदर व्याप्त है, इसलिए वो संसार में दिखता है। जो भी संसार में दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखाई देता है, वो सब ईश्वर के भीतर व्याप्त है। वो सब वहीं पर रमता है। वहीं से आके एक-एक तत्व भौतिक रूप से प्रकट होता है। तो जासु त्रास डर कहूँ डर होई। जिसके कारण से, जिसके भय के कारण भय को भय की प्राप्ति होती है, यानी संसार में डर की उत्पत्ति होती है। उसको देखिए कि भजन प्रभाव दिखावत सोई। भक्ति भजन का प्रभाव क्या है कि वो खुद डरता हुआ दिख रहा है। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। तो उन्होंने किस तरह से बच्चों को समझाया होगा, इसकी आपको कल्पना करनी पड़ेगी। इतनी बात तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में लिख दी है कि बहुत मीठी-मीठी बातें करके बच्चों को समझाते हैं कि भाई हम गुरुजी से पूछ करके आए, अब हमें देर हो रही है, हमें जाने दो। आप लोग अपने घर जाओ, अपने माता-पिता के पास जाओ। बहुत तरह से बरियाई, ज़बरदस्ती करके उन बच्चों को वहाँ से भेजते हैं, ताकि वो अब वापिस जा सकें गुरु के पास। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दोऊ भाई, गुर पद पंकज नाई सिर बैठे आए सुखाई। अब देर तो हो गई है, इधर भी भक्त हैं, उधर भी भक्त हैं, तो जब सगुण रूप में, साकार रूप में, तो वो फिर समय के अधीन ही चल रहे हैं और यहाँ पर मर्यादा भी सिखा रहे हैं। इसलिए भगवान जो भी उनका व्यवहार है, जो भी आचरण है, वो सब कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है कि यदि देर हो भी गई है, तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो सब है भय के साथ, लेकिन प्रेम के साथ। अब भय में क्या होता है, व्यक्ति झूठ बोल देता है। लेकिन अगर प्रेम जनित भय है तो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिससे हम डर रहे हैं, वो हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं, तो हमारा अनिष्ट थोड़ी कर देगा। इसलिए भय तो है, पर प्रेम समेत भय है। सभय सप्रेम। और विनम्रता के साथ, संकोच के साथ दोनों भाई वहां पर पहुंचते हैं गुरु जी के पास। गुरु पद पंकज, उनके जो कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज से गुरु को ये सब आभास हो जाता है कि भाई इनके भीतर क्या क्या भाव इस समय चल रहा है। कहने राम बोलते बहुत कम है, तो गुरु के चरण कमलों में शीश नवा करके आज्ञा, जब गुरु जी ने भी
आज्ञा दे दी बस, तो चुपचाप वहीं बैठ गए, कोई कहना सुनना नहीं हुआ। निश प्रवेश मुनि आयस दीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। जैसे ही निशा का प्रवेश हुआ, क्योंकि देर हो गई थी, तो वहां पहुंचने के कुछ ही क्षण के बाद रात्रि का आरंभ होने वाला था। तो गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी और सभी संध्या वंदन करने लगे। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। और संध्या वंदन करने के बाद सब गुरु जी के आसपास सब लोग बैठ गए और वो अनेक कथा, इतिहास, पुराण ये सब सुनाने लगे। रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। और इस प्रकार कथा कहते सुनते रात के 2 पहर, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, दो प्रहर रात सिरा गई, व्यतीत हो गई, बीत गई। मुनिवर शयन कीन ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। और जब 2 प्रहर रात बीत गई, तो विश्वामित्र सोने के लिए जब चले गए, तो दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण, अब यहाँ पर एक आप लोग शब्द देखिए ऊपर वाली चौपाई में, कि तुलसीदास जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, कथा, इतिहास, पुराण। ये तीनों शब्द बहुत समझने वाले हैं। इतिहास कब पुराण हो जाता है, कब कथा हो जाता है। तो जब इतिहास पुराण हो जाता है, कथा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक पुस्तक पढ़ रहे हैं हम, इसी के ऊपर है वो, नाम इस समय नहीं याद आ रहा, कुबेरनाथ राय जी की। उसमें उन्होंने बताया है कि इतिहास जब कथा हो जाता है, पुराण हो जाता है, तो उसमें तत्व उपस्थित रह जाता है और कल्पना अधिक समावेश हो जाता है, कल्पना का, पर तत्व बना रहता है। हम उसको कभी पढ़ के या नोट्स बना के उसको आप लोगों को बताएंगे, तो ये स्पष्ट होगा कि क्यों तुलसीदास जी ये 3 ऐसे ही नहीं लिख दे रहे हैं। और ये जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग रामायण को, रामचरितमानस को बहुत सुंदर रचना मानते हैं, कवियों की काल्पनिक रचना मानते हैं सुंदर, जबकि ये इतिहास है। तो इसलिए हम इसका यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और उससे भी पहले की बातें वो बता रहे हैं। ये तो रामचरितमानस के भीतर कथा चल रही, तो उससे भी पहले की जो बातें बताई जा रही हैं वो भी इतिहास है। आगे बढ़ते हैं। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। जिनके चरणों के प्रति थोड़ी लगन लग जाए, इसके लिए जाने वैरागी और योगी कितने जप और तप जैसे प्रयास करते हैं। साधक विभिन्न प्रकार की साधनाएं ढूंढता रहता है कि भगवान के चरणों से पहले तो लगन लग जाए, फिर उनका दर्शन हो जाए, फिर स्पर्श हो जाए, तो क्या ही बात है। बहुत कम लोगों को उन चरण का स्पर्श करने का अवसर मिला है त्रेता युग में भी। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। वे दोनों भाई, अब देखिए दोनों भाइयों की बात हो रही है। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, उनको कैसे जीता जा सकता है? केवल और केवल प्रेम से। हम और कुछ दे ही नहीं सकते हैं। जो उसी का सब कुछ, हम कह तो बहुत देते हैं कि तेरा तुझको तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर क्या भाव से हम वास्तव में ये समझते हैं, ये मानते हैं? नहीं मान पाते। अगर माने तो वो अहम भाव जो यहाँ पर धीरे से कुलबुलाता है ना, वो नहीं कुलबुलाए। उनको अगर हम कुछ दे सकते हैं तो केवल प्रेम है, इसीलिए वो प्रेम भाई, और चाहे जितना दे दो उनको हम जीत नहीं सकते, क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं कि जल, अन्न, धन, धरती, वायु सब तो हमने दिया है। तुम हमें क्या दे के हम पे अपना अधिकार दिखाने की चेष्टा कर रहे हो? तो प्रेम के द्वारा ही उनको जीता जा सकता है। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, और प्रीति से जीते गए हैं। उसी प्रीति के कारण वो अपने गुरु के चरण कमलों को आज खुद दबा रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, चरण चाप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं सेवक की तरह से जहां बैठ गए हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर समझने का तात्पर्य है। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब की।
जब मुनिवर ने बार बार उनसे कहा कि अरे भाई अब बच्चों सो जाओ, अनेक बार कहा, तब कहीं जा करके राम सोने के लिए आते हैं और चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच उपाए। अब यहाँ पर जब राम लेट जाते हैं सोने के लिए, तो उनके चरणों को लक्ष्मण जी अपने हृदय में धारण करके सभय सप्रेम परम सच उपाए, लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगते हैं और उस परम सत्य का अनुभव करते हैं जो सदा साथ में रहते हैं उनके, पर उनको भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि भगवान तो उनके ऊपर शयन करते रहते हैं। तो शेषनाग को भी ये अवसर बड़े बड़े बिरले मिला है कि भगवान सो रहे हैं और वो उनके चरण दबा रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, बार बार भगवान कहते हैं हे तात सो जाओ जाके, पौड़े धरि उर पद जल जाता। तब वो जाकर के लेट जाते हैं और उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण किए रहते। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। यहाँ पर सबके शयन करने की बात लिख रहे हैं। उठे लखन उनि से विगत सुनि अरुण सिखा धुनि कान, लेकिन लक्ष्मण जी के सोने की बात तुलसीदास जी लिख नहीं रहे। ये ध्यान देने वाली बात है। लिखते हैं पौड़े धरि उर पद जल जाता। पौड़े का मतलब पौड़ना, लेट जाना। और लिखते उठे लखन उनि से विगत सुने अरुण सिखा धुनिसा, गुरते पहले जगत पति जागे राम सुता। तो राम जागे लेकिन लखन उठे। तो इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं है, लक्ष्मण जी कभी नहीं सोते। योग निद्रा भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर करते हैं। जो लोग आश्चर्य करते हैं कि वो कैसे नहीं सोए 14 वर्ष, तो शेषनाग तो शेष शैया पर भगवान सोते हैं और शेष शैया के शेष नाग कभी नहीं सोते, तो उनका कार्य ही नहीं है सोना, इसीलिए वो उठे। एक एक शब्द बहुत बहुत अर्थ बताता है। नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं जगे लखन उन्नीस विगत सुने उन्नीस सिखा धुनि का। उन्होंने जब मुर्गे की आवाज सुनी तो उठ गए कि भाई अब समय हो गया, अब सब अपनी दिनचर्या में लगेंगे, तो चलो हम उठ जाते। और गुरु से पहले ही पूरे संसार के स्वामी राम भगवान जाग गए, क्योंकि साकार रूप में। अब यहाँ पर भ्रम में मत पड़िएगा, सगुण रूप में भगवान आए हैं, तो गुरु से पहले वो वैसी ही कर रहे हैं लीला, वैसे ही आचरण व्यवहार दिखा रहे हैं जैसे मनुष्य को करना चाहिए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए। दैनिक क्रिया से सब निवृत्त होकर के मुनि के चरणों में शीश नवाते हैं। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, काहे का समय? गुरु के पूजन का समय। और समय जानी, वो जान रहे हैं जो लीला करने आए हैं वो समय भी आ गया, जानकी आने वाली हैं फुलवारी में, तो दोनों ही समय जान रहे हैं। समय जान गुरु आये सुपाई, गुरु की आज्ञा पा करके फूल लेने के लिए दोनों भाई चल पड़े। भूप बाग उबर देखे उजाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। और राजा जनक के बाग को जा करके जब उन लोगों ने देखा तो ऐसा लगा कि वसंत ऋतु इस बागीचे में आकर के लुभा के यहीं ठहर गई है। वसंत आके नहीं वहां पर सुंदरता को फैलाई है, जब वसंत ऋतु वहां आई है तो खुद ही वहां पर लोभित हो गई है और वहीं पे रह गई है। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबेल बिताना। अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष और अनेक वर्णों की लताओं से वितान बने हुए हैं, शामियाने से कुंज से बन गए हैं पूरे बाग में। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। और उस बागीचे में क्या पत्ते, क्या फल और क्या फूल, सभी जैसे अभी अभी खिले हुए, अभी अभी निकले हैं। और उस उपवन की संपत्ति को, ये जो सौंदर्य बिखरा पड़ा है, ये संपत्ति, प्रकृति की यही संपत्ति है, उसको देख करके कल्प वृक्ष भी लजा जाए। सुर रूख,
रूख, वृक्ष को रूख भी कहते हैं, तो इस वाटिका के सामने वो रूखा ही है। इसलिए तुलसीदास जी सुररूख कह रहे हैं कि प्रकृति प्रदत्त जो हमारे पास संपत्ति है, उसके सामने जो स्वर्गिक, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो सब उसके सामने रूखी ही जान पड़ती हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। विभिन्न प्रकार के पक्षी कूज रहे हैं पूरे उपवन में। मध्य बाग सरु सोह सुहावा मनि सोपान विचित्र बनावा। बाग के बीचों बीच में बहुत सुंदर सरोवर बना हुआ है, और उस सरोवर तक जाने के लिए जो अनोखी सीढ़ियां बनी हुई हैं, उनमें मणियां जड़ी हुई हैं। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा। उसका निर्मल जल है और उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल में रहने वाले पक्षी वहां कूज रहे हैं और उन कमल के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख दे। इस बाग और तालाब को देख करके भगवान बंधु के समेत बहुत हर्षित हुए। अब भगवान हर्षित कब होते हैं कि जो हमने रचा, हमारी माया ने रचा इस संसार को, उसकी देखभाल मनुष्य बड़े सुंदर तरीके से कर रहा है, तब भगवान हर्षित होते हैं। वो ये नहीं देख के हर्षित होते कि जो बिल्डिंग इसने बना दी है इस धरती पर आकर के, कि वाह क्या संरचना कर दी है। तो भगवान हर्षित होते हैं जब भगवान की द्वारा प्रकृति ने जो वस्तुएं दी हैं, मनुष्य या जो भी जीव जंतु उनका सौंदर्य बढ़ाता है, उनकी देखभाल करता है। परम रम्य आराम, ये बड़ा ही रमणीक बागीचा है ये, जो राम को सुख देता है। आराम माने बागीचा, ये उर्दू वाला आराम नहीं है। तो राम को कैसे प्रसन्न हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा सीधा इस दोहे में तुलसीदास जी ने लिख दिया। और राम के साथ जो सीता है वो भी यहाँ बड़ी आनंदित है, बड़ी हर्षित है। पर जब धीरे धीरे संसार में आती है तो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। चहुदिस चितई पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों दिशाओं में देखा और जब माली वहां पर नजर आ गया तो उससे अनुमति लेने के पश्चात वो बड़े प्रसन्न मन से फूल लेने लगते हैं। तही अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। ठीक उसी समय सीता जी वहां पधारती हैं, जिनको उनकी माता जी ने गौरी पूजन के लिए भेजा हुआ है। संग सखी सब सुभग सयानी गावही गीत मनोहर बानी। उनके साथ में अनेक सखियां हैं, जिसमें कुछ सयानी सखियां भी हैं, बड़ी और समझदार सखियां भी हैं। ऐसे नहीं अकेले किशोरियों के साथ भेज दिया। और वो बड़े ही मनोहारी सुंदर गीत गाती हुई वाटिका में पधारी हैं। सर समीप गिरजा गृह सोहा बरन न जाई देख मन मोहा। सरोवर के समीप ही माता गौरी का भवन है, जिसकी सुंदरता मन को मोहने वाली है, वर्णन करने वाली नहीं है। मज्जन करी सर सखिन समेता गई मुदित मन गौर निकेता। सखियों के समेत उस सरोवर में स्नान करने के पश्चात बड़े प्रसन्न मन से वो गौरी के भवन की ओर बढ़ती हैं। पूजा की ही अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरुमा। बहुत प्रेम के साथ गौरी माता का पूजन करती हैं और निज अनुरूप अपने लिए योग्य सुंदर श्रेष्ठ वर मांगती। अब इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले ही शिव पार्वती का विवाह और पार्वती जी ने अपने इच्छा वाला, अपने जिसको चाहती हैं ऐसा वर पाने के लिए क्या क्या प्रयोजन किए, क्या क्या साधन जुटाए और उसके द्वारा प्राप्त किया शंकर भगवान को। तो ये एक लीक दे दी तुलसीदास जी ने। उस लीक का पालन करते हुए यहाँ पर सीता माता को दिखा रहे हैं। और एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। जो बहुत सारी सखियां आई थी, तो एक उस झुंड से, उस ग्रुप से अलग हो गई, इधर उधर ज्यादा चक्कर मकर चंचला थी। अब रोज रोज शायद आने को नहीं मिलता रहा होगा, ये राजा का बागीचा है, सीता जी के लिए बना हुआ। विवाह के अवसर पे बहुत लोग आने जाने लगते हैं घर जिनको उतनी जल्दी जल्दी शायद आने में सुविधा नहीं रहती है।
तो उसने मौके का फायदा उठाना चाहा और सोचा कि चलो ये लोग तो जब तक पूजा उजा कर रही, हम जरा फुलवारी और देख लें। तो फुलवारी देखने चली गई थी। ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। उसने घूमते फिरते हुए इन दोनों भाइयों को उस फुलवारी में देख लिया और प्रेम के कारण विवश होकर सीता के पास आ गई तुरंत। अब देखने वाली समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि राम को देखा, प्रेम के वशीभूत हुई और सीता के पास आ गई। ये आचरण है जनकपुर की स्त्रियों का। ये आचरण अरण्य कांड में, वन में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसकी तुलना तभी करेंगे। तासु दशा देखी सखी पुलक गात जल उनैन। सखियों ने जब उसकी दशा देखी तो क्या देखती है? शरीर पुलकित, जो ऋषियों मुनियों की दशा होएगी अरण्य कांड में जाकर के, जब भगवान राम का दर्शन करेंगे, जो तप और साधना कर रहे हैं कि उनके किसी तरह से कुछ अनुभव हो जाए, वो इस सीता की सखी की सहज ही प्राप्त हो गई वो अवस्था। उसका शरीर पुलकित है और आंखों से जल बह रहा है, जल भर आया है भावावेश के कारण, प्रेम के अधिकता के कारण। कहु कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बैन। और सब हर्ष सहित उससे पूछते हैं कि इतनी खुश क्यों है तू, उसका कारण तो बता जरा। देखन बाग कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। तो कहती कि दो किशोर वै के बालक इस बागीचे को ऐसा लगता है देखने घूमने आए हैं वो लोग भी, और बहुत ही सुंदर है। अवस्था तो उनकी किशोर है और बहुत ही सुंदर है। अभी तक तो पता चल रहा है यहाँ के राजाधिराज आ गए, वहां के महाराज आ गए, वहां क्या वह होगी सबकी, ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत वर्णन है धनुष यज्ञ का। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अब सब पूछ रही हैं तो कहती है कि एक सांवले हैं एक गोरे हैं, और मैं ज्यादा क्या बताएं, क्योंकि जिसने देखा है उनके पास वाणी नहीं है, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। गिरा अनयन, गिरा यानी वाणी, वाणी के पास नेत्र नहीं है। भाव आवेश की समझ लीजिए असीम चरम सीमा है ये भगवान के दर्शन की। गिरा अनयन और नयन बिनु बानी। नैन जिन्होंने देखा है, जो देखे हैं वही तो बता पाए, उनके पास वाणी नहीं है। तो इंद्रियां किस प्रकार भगवान के दर्शन का, सानिध्य का, भाव का वर्णन करने में किस प्रकार से असक्षम होती हैं। सुनिहर्षि सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठा जानी। उसने जिस तरह से इस बात को कहा, और जो उसकी स्थिति हो रही थी आनंदातिरेक की, हर्षातिरेक की, उसके कारण सभी सखियां हर्षित हो गईं कि भाई देखना चाहिए, ये तो जैसे बता रही है। और सिय ही अति उत्कंठा जानी, सीता जी ने भी अपने हृदय में बड़ी उत्कंठा को जाना, महसूस किया, अनुभव किया। एक कहाई नृपसुत तई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। एक कहती है ऐसा लगता है ये जिसे देख करके आई है, ये वही राजा के पुत्र हैं जो किसी मुनि के साथ पधारे हैं कल ही, हमने ऐसा सुना है। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। जिन्होंने अपने रूप की ऐसी मोहनी डाल दी है पूरे नगर के ऊपर कि पूरा नगर ही उनके ऊपर मोहित हुआ बैठा है। सभी स्त्री पुरुष को उन्होंने अपने वश में कर लिया है। बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखी है ही देखन जोगू। क्योंकि सारे नगर में इस समय एक ही चर्चा है, जिसे देखिए सब उन्हीं के रूप का वर्णन करते हुए मिल रहे हैं, और एक दूसरे से यही कहते हैं कि भाई एक बार तो देखने योग्य अवश्य है, अवश्य देखी है ही देखने योग्य, अवश्य देखा जाए, देखने योग्य है। थोड़े में कैसे बढ़िया सी बात कहते हैं गोस्वामी जी। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाए। उसकी बात सुन करके सीता जी को बहुत अच्छा लगा, और उनके दर्शन करने के लिए सीता जी के नैन व्याकुल हो गए, अकुला उठे। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जो उनके हृदय की उत्कंठा है और जो नेत्रों की जो अकुलाहट है वो प्रकट न हो जाए, इसलिए उस सखी को आगे कर देती हैं और पीछे धीरे से चलती है।
ये नहीं कि दौड़ के खुद ही आगे उनके उनकी फुलवारी है, उनके लिए सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं करती हैं। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, उसी सखी को आगे करती हैं जो ये बता रही है। और प्रीति पुरातन लखई न कोई, ताकि उनकी पुरातन प्रीति को कोई जान न सके कि ये तो सब पहले से तय है। वो तो जान के पहले ही तो कह दिए हैं कि जानी, क्या बड़ा सुंदर कहा है, समय जानी गुरु आय सुपाई। तो ऐसा किसी को पता न चलना पाए कि ये तो स्क्रिप्टेड है, सब पहले से लिखा हुआ है। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, नारद जी के वचन को याद करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रेम उपज उठा। चकित बिलोकति सकल दिश, जनु शिशु मृगी सभी। और धीरे धीरे आश्चर्यचकित दृष्टि को इधर उधर फिरा रही है, धीरे धीरे, जैसे कोई हिरनी, छोटी हिरनी, शिशु हिरनी भय के साथ देखना चाह रही। तो अभी वन में घूमने की इतनी आदि नहीं है, तो जिज्ञासा है, इच्छा भी है, पर साथ में भय भी। बहुत सुंदर तुलसीदास जी ये पूरा वर्णन करते हैं। तो दोहा संख्या 229 पर इतने सुंदर प्रसंग का हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। और एक बार आप लोगों से जरूर ये निवेदन करेंगे कि इस प्रसंग को अवश्य पढ़िए, बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है। जय सिया राम।